15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान पहली बार दुनिया के सामने एक टीवी इंटरव्यू के जरिए सामने आया। ये इंटरव्यू दो वजहों से सबसे ज्यादा खास था। पहला, इस इंटरव्यू के जरिए तालिबान ने अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की और ये दिखाया कि अब वो बदल चुका है, जो कि पूरी तरीके से आंख में धूल झोंकने जैसा था। और दूसरी वजह यह थी कि तालिबान ने अपनी बदलती छवि को दिखाने के लिए एक महिला एंकर को ये टीवी इंटरव्यू दिया। महिला एंकर का नाम था बेहिश्ता अरगंद, जो कि अफगानिस्तान में एक जाना माना चेहरा है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद बेहिश्ता अरगंद टीवी न्यूज से गायब हो गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तमाम महिला एंकर्स अब अफगानिस्तान के तमाम अलग अलग टेलीविजन से गायब हो गई। अब उनकी जगह कुछ तस्वीरें सामने आई जो वाकई में डराने वाली थी। कहीं तालिबानी अफगानिस्तान में न्यूज पढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं न्यूज पढ़ते हुए एंकर के पीछे बंदूकधारी तालिबानी नजर आए। लेकिन अब तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के मुताबिक बेहिश्ता अरगंद ने इस इंटरव्यू करने के बाद अफगानिस्तान को छोड़ दिया है और अब वो अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों के साथ कतर के दोहा के पास किसी अनजान जगह पर चली गई हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद बेहिश्ता अरगंद के साथ तालिबान ने आखिर क्या ऐसा किया और जिस चैनल टोलो न्यूज पर यह इंटरव्यू दिखाया गया था उसका आज क्या हश्र हो गया है कि अब उसके मालिक का ये कहना है कि वो नहीं जानते कि ये चैनल कब तक चलेगा, क्या ये चैनल बंद होने की कगार पर है। बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उससे बेहिश्ता अरगंद ने बात की। बेहिश्ता अरगंद ने अपने इंटरव्यू में कहा, टोलो न्यूज ने तालिबान के प्रवक्ता से कुछ आसान सवाल करने के लिए कहा ताकि तालिबान उन पर भड़के ना। लेकिन इसके बावजूद भी बेहिश्ता अरगंद ने तालिबान के प्रवक्ता से वही सवाल पूछे जो पूरी जनता और पूरी दुनिया तालिबान से जानना चाहती थी। इसी इंटरव्यू में बेहिश्ता अरगंद ने कहा, अफगानिस्तान में अब कोई सरकार नहीं है, हम बस आशा करते हैं कि वो अपना वादा निभाएं, लेकिन हर कोई तालिबान से अभी भी डरा हुआ है। 15 अगस्त को 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। इसके बाद तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक इंटरव्यू दिया। 17 अगस्त को बेहिश्ता ने तालिबान के नेता अब्दुल हिमाद का इंटरव्यू लिया। कुछ दिनों बाद बेहिश्ता ने मलाला यूसुफजई का भी इंटरव्यू लिया था। किसी अफगान चैनल पर मलाला का ये पहला इंटरव्यू था। बेहिश्ता अरगंद के मुताबिक उन्हें दोहा उस वक्त जाना पड़ा जब वो अपने करियर के पीक पर थी। आपको बताते चले कि टीवी न्यूज की एंकर बेहिश्ता अरगंद अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अफगानिस्तान का एक प्रमुख चेहरा है और तमाम टीवी एंकर्स की लिस्ट में वो हमेशा से टॉप पर रही हैं। बेहिश्ता अरगंद कहती हैं कि वो 9वीं क्लास में थी जब उन्होंने ये फैसला किया था कि उन्हें जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन आज उन्हें अपने करियर को दांव पर लगाकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ रहा है। एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN से बात करते हुए बेहिश्ता अरगंद ने कहा, मैंने देश छोड़ दिया है क्योंकि लाखों लोगों की तरह मुझे भी तालिबान से डर लगता है। तालिबान ने जैसा वादा किया है अगर वो वैसा ही करता है और हालात सुधरते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ और मुझे वहाँ कोई खतरा नहीं है, तो मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी और अपने देश और लोगों के लिए काम करूंगी। हालांकि बेहिश्ता अरगंद ने कहा है कि 16 अगस्त को उन्होंने तालिबानी नेता का जो इंटरव्यू लिया था वो इंटरव्यू लेना उनके लिए काफी ज्यादा कठिन था, क्योंकि न्यूज चैनल के साथ साथ उन पर तमाम अलग अलग लोगों का प्रेशर था कि वो तालिबान के प्रवक्ता से आसान सवाल पूछे। लेकिन इसके बावजूद भी बेहिश्ता अरगंद ने साहस दिखाते हुए तालिबान से कुछ कठिन सवाल पूछे और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी सवाल किए। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और इस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों पर खूब अत्याचार किए, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा शामिल थी, जिस पर तालिबान ने अत्याचार किए। लेकिन इसके बाद 2001 के बाद अफगानिस्तान में सरकार बदली और वहां के लोगों को प्रोग्रेस करने का मौका मिला। 2002 में बना टोलो न्यूज, जो कि अफगानिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल था और इस न्यूज चैनल ने तमाम जाबाज रिपोर्टर्स और एंकर्स को अपने न्यूज चैनल में जगह दी। लेकिन अब तालिबान के एक बार फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर आने के बाद टोलो न्यूज के मालिक का कहना है कि मुझे आश्चर्य है कि अब तक टोलो न्यूज बंद क्यों नहीं हुआ है। प्राइवेट न्यूज चैनल टोलो न्यूज के मालिक साद मोहसिनी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN से बात करते हुए कहा कि हमारे लगभग सभी रिपोर्टर्स और एंकर्स देश छोड़कर चले गए हैं। हम उनका रिप्लेसमेंट खोजने के लिए पागलों की तरह काम कर रहे हैं। हमारे सामने उन्हें देश से बाहर निकालने और अपना ऑपरेशन जारी रखने की दोनों चुनौतियां हैं। दरअसल इन 20 सालों में टोलो न्यूज ने तमाम तरह के प्रोग्राम्स दिखाए, जिनमें से कई प्रोग्राम्स तो ऐसे भी शामिल थे जो कि तालिबान की विचारधारा से बिल्कुल अलग थे। इनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ।
टोलो न्यूज पर अफगान स्टार नाम का शाम 6 बजे रियलिटी शो चलता था, जिसमें कई अफगान महिलाएं गीत गाती थी और डांस करती थी और शो में पार्टिसिपेट करती थी। ये रियलिटी शो अमेरिका के अमेरिकन आइडल और भारत में चलने वाले इंडियन आइडल की तरह था। सिर्फ यही नहीं, टोलो न्यूज पर बुर्का एवेंजर्स नाम की सीरीज भी आती थी, जिसमें तमाम महिलाओं को एवेंजर्स यानी कि सुपर हीरोज के तौर पर दिखाया था। ये एक एनिमेटेड सीरीज थी। सिर्फ यही नहीं, अफगानिस्तान के कट्टर दुश्मन टर्की के तमाम अलग अलग सोप ओपराज यानी कि अलग अलग धारावाहिक भी टोलो न्यूज चैनल पर आते थे। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद टोलो न्यूज की इमेज भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। टोलो न्यूज पर अब सिर्फ इस्लामिक धर्म से रिलेटेड कंटेंट ही दिखाया जाता है। लेकिन तालिबान के उस इंटरव्यू का क्या, जब उसने बेश्ता अरगंद को दिए इंटरव्यू में यह कहा था कि महिलाओं के अधिकारों को अभी भी दिया जाएगा, उन्हें ऑफिसेज भेजा जाएगा, उन्हें स्कूल और कॉलेजेस पढ़ने के लिए भेजा जाएगा शरिया कानून के मुताबिक। लेकिन अब टीवी स्क्रीन से एंकर्स गायब हैं और स्कूल और कॉलेजेस से भी लड़कियां गायब दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान किस तरीके से हमलावर हो चुका है मीडिया कर्मियों पर, इसका ताज़ा उदाहरण तब सामने आया जब जर्मन मीडिया ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले के पत्रकार के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई, जिसके बाद डॉयचे वेले के तमाम पत्रकारों को जल्द से जल्द काबुल को छोड़ना पड़ा। बेश्ता अरगंद, जिन्होंने तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया था, वो अफगानिस्तान छोड़ चुकी हैं। लेकिन उन्हें आशा है कि जब भी हालात सुधरेंगे तो वो अपने देश, अपनी महिलाओं के पास वापस जाना चाहती हैं। लेकिन जिस तरीके से बेश्ता अरगंद को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, वो अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।